अर्जुन एंड यू आर वॉचिंग एक्स्ट्रा क्लासेस बाय अर्जुन। सो गाइस, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये बेसिकली क्लास 10th का 5th चैप्टर है केमिस्ट्री का। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट पता होनी चाहिए इस चैप्टर के अंदर, नीड फ्रॉम द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी एलिमेंट को क्लासिफिकेशन करने की क्या ज़रूरत है। कुछ इस प्रकार, जैसे कि आपने इसके अंदर देख रहे होंगे कि कितने सारे एलिमेंट हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में। सो एट प्रेजेंट एज 118 एलिमेंट आर नोन, यानी 118 एलिमेंट अभी प्रेजेंट में हैं। तो भाई क्या क्या ज़रूरत है हमारे 118 एलिमेंट को क्लासिफिकेशन करने की, आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा है। तो मैं बताता हूँ। इट बिकम डिफ़िकल्ट टू स्टडी, यानी 118 एलिमेंट है तो उसे भाई स्टडी करने में डिफ़िकल्टी आ रही होगी वैज्ञानिकों को। दिस एलिमेंट इंडिविजुअली सो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाज डन टू मेक द स्टडी इजीली, यानी क्लासिफिकेशन इंडिविजुअली तो हम भाई 118 एलिमेंट को पढ़ेंगे तो कितने साल लग जाएंगे। तो क्लासिफिकेशन हमें हेल्प करती है ईजी स्टडी करने को, एलिमेंट के बारे में, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी होती क्या है। तो इसलिए हमें ज़रूरत है क्लासिफिकेशन। पता चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हमें कितना महत्वपूर्ण है, ये हमें स्टडीज़ में कितना इजी करता है हमें एलिमेंट को समझने के लिए, उसकी क्लासिफिकेशन को। तो हमें इस चैप्टर के अंदर बेसिकली 4 लोगों के लो याद रखना है जो पेपरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सबसे पहला आता है डोबरियन ट्रेड। ये था 1829 में आया था ये लो डोबरियन ट्रेड का। और उसके बाद उसके जस्ट ही कुछ महीनों या सालों बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव आ गया जो 1864 में आया था। फिर उसके बाद मेंडलीफ आया। मेंडलीफ का लॉ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेंडलीफ लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो आज के टाइम पे है उसे कहा जाता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मेंडलीफ लॉ कब दिया गया था? मेंडलीफ द्वारा दिया गया था 1869 में, और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया गया था 1913 में। तो आपको इन सब के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी में आपकी आती है डोबरियन ट्रेड की, जिसने सबसे पहले जो एलिमेंट्स थे हमारे उनको सबसे पहले इसने अटैम्प्ट किया उनको पीरियोडिक टेबल में लगाने का। तो देखते उसका लॉ कैसे था। व्हेन एलिमेंट आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास इन ग्रुप ऑफ 3 ट्रेड, then the mass of first and third element is equal to the mass of central atom। यानी इसने हिंदी में बोला जाएगा, डोबरियन ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर पहले वाले तत्व पहले और तीसरे तत्व का द्रव्यमान उसके दूसरे तत्व के औसतन होता है। यानी देखिए, जैसे उसने ये 3 ट्रेड ली, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आपकी बुकों में भी होगा, ये लिख के दे रहा हूँ मैं आपको। एटॉमिक मास क्या दे दिया उसने? 7, 23 एंड 39, सॉरी। तो देखिए उसका औसतन दिया है। तो हमने क्या करना है, A + C = 2 लगा देना और हमें मिल जाएगा B। तो उसने क्या करा, उसने पहले 7 लिया, फिर प्लस करा उसने 29 और उसने 2 से कर दिया भाग, तो हमें मिला 46। तो उसने काट दिया उसे, तो हमें क्या मिला? 23 हमारा सेकंड था। देखिए उसने ऐसे ही बोला था, उसने मास ऑफ सेंट्रल एटम इज इक्वल टू द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। तो उसने बस केवल ये कहा जब भी हम एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास में लगाते ग्रुप के अंदर, और जिसे हम कहते हैं ट्रेड, देन द मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ सेंट्रल एटम। जैसे कि मैंने आपको बताया, देखिए उसका अप्रोक्सीमेटली आ गया ना। देखिए की लिमिटेशन भी थी उसके लॉ के अंदर, यानी उसकी खामियां क्या थी। डोबरियन कुड नॉट फाइंड ओनली 3 ट्रेड, यानी डोबरियन खाली 3 ही ट्रेड ज्ञात कर सका, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सका, वो उसकी लिमिटेशन है। तो बस इसके अंदर एक ही लिमिटेशन आती है पूछने के लिए। गाइस, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, यानी न्यूलैंड ने क्या लॉ दिया था उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो आपको ये चीज़ पता होनी है, टिल देन 56 एलिमेंट वर नोन, यानी न्यूलैंड के समय केवल 56 एलिमेंट नोन थे। और लॉ क्या था उसका? लॉ भी हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसके लॉ से ही हमें पता लगेगा उसने क्या लॉ दिया था।
इफ़ एलिमेंट आर अरेंज बाय द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। यानी जैसे डोबरियर ने एटॉमिक मास को वो दी थी ना पहलू, ऐसी उसने भी दी न्यूलैंड ने कि इफ़ एलिमेंट आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8 एलिमेंट हैड सिमिलर टू द फर्स्ट। ये लाइन आपको याद रखनी है, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8 एलिमेंट, यानी प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8 एलिमेंट हैड सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। यानी जो भी एलिमेंट 8वां एलिमेंट होगा उसकी सिमिलर प्रॉपर्टी होगी फर्स्ट एलिमेंट के साथ। जैसे कि इसने हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये हो गया हमारा 7वां। 8वां आ गया फ्लोरीन। हाइड्रोजन और फ्लोरीन की केमिकल रिएक्शंस और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, उसने ये कहा। फ्लोरीन से स्टार्ट करते हैं, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अब उसने बोला था एवरी 8th एलिमेंट हैज़ द फर्स्ट हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। यानी फ्लोरीन की और क्लोरीन की प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी हो चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी, वो सेम होगी। उसने ये लॉ दिया था। लिमिटेशन भी होगी न्यूलैंड की, क्योंकि उसके लॉ को कुछ सालों बाद लोगों ने खारिज कर दिया। इसकी लिमिटेशन थी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट एज पर लॉ वाज सीम अप टू कैल्शियम। यानी इसको हिंदी में बोला जाएगा, यह नियम केवल कैल्शियम धातु तक लागू हुआ। यानी ये लॉ था न्यूलैंड का, केवल कैल्शियम से आगे बढ़ा ही नहीं। जो हमारे 56 एलिमेंट थे ना उस टाइम, बस वो कैल्शियम तक ही रहा उसका लॉ। उसके आगे देखा गया कि वो सेम प्रॉपर्टी नहीं थी 8th एलिमेंट की। और दूसरी उसकी लिमिटेशन क्या थी, नए तत्वों के गुण यानी प्रॉपर्टीज़ लॉ से मेल नहीं खाती थी। यानी जो आगे देखे गए, जो हमें मिले एलिमेंट 57, 58 ऐसे एलिमेंट हमें मिले, तो उसमें देखा गया कि इसका लॉ उन तत्वों से मैच नहीं खाता था। और तीसरी आती है, सारणी में 2 असमान तत्वों को एक ही स्थान पर रख दिया गया। यानी 2 असमान तत्वों को एक ही ग्रुप में रख दिया गया, जो कि उसकी लिमिटेशन थी। और उसका उदाहरण क्या है, कोबाल्ट एंड निकल। सारी सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर के अंदर जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के ऊपर ये चैप्टर पूरा बेस है। तो आपको मेंडलीफ का लॉ हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये आपके पेपर में भी आता है और 11वीं 12वीं में जो बच्चे साइंस लेंगे उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको ये पता होना है 63 एलिमेंट वर नोन। यानी मेंडलीफ के टाइम पे 63 एलिमेंट उस टाइम उपस्थित थे। तो चलो पढ़ते हैं मेंडलीफ लॉ क्या था। मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ विच स्टेट दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। यानी मेंडलीफ ने कहा, हिंदी में बोला जाए तो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त के फलनांक होते हैं। यानी उसने कहा कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है ना कोई भी एलिमेंट की, उसकी पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास के ऊपर निर्भर करती है, उसने ये कहा। और आपको ये लॉ टिप्स के ऊपर याद होना चाहिए। तो चलो देखते हैं उसने कैसे उनका क्लासिफिकेशन करा, मेंडलीफ ने कैसे पीरियोडिक टेबल बनाया, उसका स्ट्रक्चर कैसा था। स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। यानी मेंडलीफ के आवर्त सारणी का क्या स्ट्रक्चर था। मेंडलीफ कंसिस्ट ऑफ 8 वर्टिकल कॉलम कॉल ग्रुप, 1 से 8 तक 8 ग्रुप थे उसके पीरियोडिक टेबल में, एंड 7 हॉरिजॉन्टल रो कॉल पीरियड्स, 1 से 7 थे पीरियड्स। ऑल ग्रुप एक्सेप्ट 8वां एंड 0 हैव बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप कॉल ए एंड बी। तो आपको ये देख हमारी बुक के अंदर कुछ ऐसा दिया होगा, ये मेंडलीफ ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था। तो मेंडलीफ ने यहाँ से, ये हमारे ग्रुप है, 8 तक उसने ग्रुप बनाए थे। और वर्टिकल कॉलम ये रहे, ये देखिए हमारे एक, ये हमारा हो गया ये हो गया पीरियड, ये सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। उसने 6 पीरियड दिए थे हमें, जैसे कि हमें पता है 7 पीरियड दिए थे, सॉरी। तो आपको इसके अंदर ये देख, और उसने क्या कहा था, एक्सेप्ट ऑल ग्रुप एक्सेप्ट 8 एंड 0 हैव बीन
फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप कॉल ए एंड बी। तो उसने देखिए आवर्त को ए और बी, सब में ए और बी आपको दिखने को मिलेगा, तो उसने सारे सब ग्रुप को उसने क्या कहा, ए एंड बी। जैसे कि आपने देखा ए एंड बी उसने लिखा है हर जगह। तो उसका स्ट्रक्चर तो हमें पता लग गया। उसकी जब वो ये लो आया तो भाई सब ने उसकी उपलब्धियाँ क्या बताया, उसके पीरियोडिक टेबल में उपलब्धियाँ क्या थी वो आपको पता होनी चाहिए। चलो जैसे कि मैंने आपको मेंडलीफ लॉ तो बता दिया, जब मेंडलीफ लॉ आया तो उसके भाई बहुत सारी उपलब्धियाँ यानी मेरिट्स आए, तो वो क्या थे देखते हैं, पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मेंडलीफ लेफ्ट सम गैप फ्रॉम अनडिस्कवर एलिमेंट, एग्जाम्पल ए का सिलिकॉन, ए का बोरोन, ए का एल्यूमिनियम। यानी मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप छोड़ दिए थे जो अनडिस्कवर एलिमेंट थे, यानी उसको अभी तक खोजा नहीं गया। तो उसने पहले वो अब प्रेडिक्ट कर दिया कि इस जगह पे इस गैप पे ये आएगा, इस गैप पे ये आएगा, इस गैप पे ये आएगा, और वो आगे जाके भविष्यवाणी यानी उसकी प्रेडिक्ट किया था ना जो उसने, वो आगे जाके वो बिल्कुल सही भी हुई, जो कि उसकी एक उपलब्धि थी। और दूसरी उपलब्धि क्या थी, नोबल गैस विच वर डिस्कवर लेटर, यानी जो असक्रिय गैस हिंदी में बोला जाए नोबल गैस को, असक्रिय गैस जो उस टाइम डिस्कवर नहीं हुई थी, कुड बी प्लेस इन हिज टेबल विदाउट डिस्टर्बिंग द एक्चुअल फॉर्म। यानी उसने उसके लिए जो नोबल गैस थी ना, उसके लिए उसने पहले ही एक ग्रुप डिसाइड कर दिया। जैसे ग्रुप 18 और आपने देखा उसके एंड के ग्रुप 8 था ना, उसके अंदर सारी नोबल गैस थी उसकी, तो उसने उनके लिए एक टेबल डिसाइड कर दी नोबल गैस के लिए, जो पहले कोई से भी उसने नहीं करा था। जैसे कि आपने देखा न्यूलैंड का लॉ देखा, डोबरियन ट्रेड देखी, उन्होंने कभी भी ये नहीं बताया नोबल गैस को अलग रखना चाहिए ये, मगर मेंडलीफ ने सबसे पहले बताया कि उनको अलग रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पूरे पीरियोडिक टेबल में उनकी जो रासायनिक गुणधर्म या प्रॉपर्टीज़ है वो सबसे अलग होती है। हमने पढ़ा कि मेंडलीफ के लॉ जब आया तो भाई उसने सारी केमिस्ट्री को हिला दिया, उसके क्लासिफिकेशन पीरियोडिक लॉ को। तो मगर फिर भी कुछ सालों के बाद उसके पीरियोडिक लॉ में ये देखा गया कि उसके पीरियोडिक लॉ में कुछ लिमिटेशंस थी, यानी कुछ खामियां थी जो मेंडलीफ अपने पीरियोडिक टेबल में नहीं बता पाया। तो वो क्या थी, पोजीशन ऑफ आइसोटोप कुड नॉट बी एक्सप्लेन, यानी हिंदी में बोला जाएगा तो समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। यानी आइसोटोप होते हैं ना, यानी कार्बन है, कार्बन 12, 6 आइसोटोप क्या होते हैं, जिनका परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है मगर परमाणु संख्या बिल्कुल सेम रहती है, उसे कहा जाता है आइसोटोप। तो उसने आइसोटोप का एक्सप्लेनेशन नहीं किया था। और दूसरी क्या थी, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास इन सम केस कुड नॉट बी एक्सप्लेन, यानी एटॉमिक मास के रॉन्ग ऑर्डर को उसने एक्सप्लेन नहीं किया। जैसे कि आप उसके पीरियोडिक टेबल में देखोगे कि उसने एलिमेंट्स को दो तीन जगह पे एक्सप्लेन नहीं किया। जैसे कि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का ये देखिए, एल्यूमिनियम का 29.86 है मगर उसकी मैग्नीशियम से आगे है, तो उसने ये एक्सप्लेन नहीं दिया एटॉमिक मास का। और तीसरी चीज़ क्या, हाइड्रोजन वाज नॉट असाइन करेक्ट पोजीशन, यानी हाइड्रोजन का कोई निश्चित वो नहीं था। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करूँगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड फॉलो। वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करूँगा। होप मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पार्ट 2 में दिखलाऊँगा। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखना, वो कुछ ही दिनों में आ जाएगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर, ये अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एक्स्ट्रा क्लासेस बाय अर्जुन। तो मिलते हैं जल्दी।